एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही विश है मेरी। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए कि कुछ मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब भी मैं रोटियाँ बनाती हूँ चैनल पर और आटा गूँथ रही होती हूँ डेली व्लॉग्स में, तो कई बारी कमेंट्स आते थे कि अभिलाषा अब फूड प्रोसेसर ले लो आटा गूँथने के लिए, हाथों से आटा नहीं गूँथना होगा। या मैं रेगुलर जब मलाई फेंटती हूँ तो भी कई बार लोग बोलते हैं कि हाथों से कितना टाइम लगता है फेंटने में, आप तो अक्सर ही बनाते हो मलाई से घी, तो फूड प्रोसेसर ले लो, मिक्सर ग्राइंडर में इसको फेंट लो। पर कभी मैंने सोचा ही नहीं कि इनकी ज़रूरत है, क्योंकि मैं कर रही हूँ और जो काम मैं करती हूँ मुझे आदत रही, शुरू से करती रही। फाइनली अब ये आया है स्टैंड मिक्सर मेरी किचन में। और ये मैंने शॉर्ट वीडियो शेयर किया था तो कि मेरे किचन में न्यू स्टैंड मिक्सर आया है, अगारो स्टैंड मिक्सर। तो बहुत से लोगों का था कि इसका रिव्यू दो। अभी भी उनके 2-3 लगातार कमेंट्स आ रहे हैं जिस दिन से मैंने शॉर्ट डाला है कि आपने आटा गूँथ कर नहीं दिखाया, आपने मलाई फेंट कर नहीं दिखाई, आपने उसका रिव्यू नहीं दिया। तो फाइनली आज मैं कर रही हूँ। एक्चुअली 2-3 दिनों से थोड़ा बिजी थी, तो आज मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगारो स्टैंड मिक्सर ग्राइंडर को मैं अनबॉक्स करती हूँ। बहुत ही प्यारा है, कलर बहुत अच्छा है, ब्लैक शाइन, और इसका जो पॉट है वो स्टेनलेस स्टील है। इसके साथ एक मैनुअल बुक दी गई है, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ये राइस बटन है जिससे हम इसको ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ पर ये दिया गया है पॉट कवर, जिससे पॉट में कोई भी छींटे हों तो बाहर नहीं आएंगे, काउंटर टॉप गंदा नहीं होगा। और इसके साथ 3 एडजस्टमेंट दिए गए हैं, जैसे ये देख रहे हैं, ये विस्क के लिए है और ये डो हुक है, इसे आटा गूंथ देंगे। और ये बीटर है, केक मफिन्स के लिए कोई भी वैसे बैटर तैयार करना है तो 3 है, डो हुक, विस्क और बीटर। और पॉट कवर इस तरीके से सिंपली लगा लेते हैं। इसको यूज़ करना बहुत आसान है। यहाँ पर ये पावर कॉर्ड दी गई है और थोड़ी लंबी ही है, बहुत छोटी नहीं है पावर कॉर्ड इसकी। अब इस पॉट को लगाना बहुत आसान है। नीचे थोड़ा सा गहरा सा शेप दिख रहा है ना, उसको ऐसे अंदर डाल करके, और यहाँ पर एरो बना हुआ है ताकि आप उसको इस साइड लॉक कर लेंगे तो ये जब हम यूज़ करेंगे तो ये पॉट बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, फिक्स हो जाएगा। तो लॉक करने का ये ऐसे एरो बना है, इधर कर दिया हैंडल, बस लॉक हो जाएगा वो। उसमें नीचे ग्रिप बनी हुई है, उससे वो फंस जाएगा, फिसलेगा नहीं। अब ये यहाँ पर ऊपर लगाने के लिए ऐसे हुक बना है, और इसको जैसे अंदर डाल के ये ट्विस्ट करते हैं एकदम फिक्स हो जाता है। तो बस राइस बटन से आप ऊपर और नीचे कर सकते हैं, एरो बना हुआ है। और जिस भी फंक्शन का आपको यूज़ करना है वो वाला आपको लगाना है, जैसे बीटर है या विस्क है। तो मैं विस्क कर रही हूँ, मतलब मलाई फेंट रही हूँ। मलाई फेंटने के साथ साथ आप इसमें केक आइसिंग की क्रीम भी विस्क कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है बेकिंग के लिए, तो बहुत अच्छी, बहुत यूज़फुल चीज़ है। मतलब सारा काम आपका मिनटों में हो जाना है। अब हर काम आसान है, चाहे वो क्रीम फेंटना हो, चाहे आटा तैयार करना हो। बस इस तरीके से पॉट कवर लगा दिया है और यहाँ पर मैंने बीटर वाला एडजस्टमेंट लगा करके इसको स्टार्ट किया है। बस स्टार्ट हो गया मलाई फेंटना। स्पीड नॉब से मैंने 1 स्पीड किया है, 1 या 2, बस इतने में ही मैंने ये मलाई फेंट ली है। ये 8 तक कर सकते हो आप स्पीड, पल्स मोड भी है, और 8 नंबर तक स्पीड है। मैंने 1 और 1 के बाद 2, बस इससे ज़्यादा नहीं किया। बस मिनटों में ही पूरी मलाई अच्छे से फिट गई। सामने नज़र आ रहा है कि पूरा मक्खन बन गया है। अब मैं इसमें पानी डालना चाहती हूँ। ये देखो, ये प्लेट से कितना इजी है कि मतलब इसको आप क्लीन कर लेंगे तो काउंटर टॉप में छींटे नहीं होंगे। मैं पानी डाल रही हूँ मलाई में क्योंकि मुझे बटर मिल्क चाहिए। अगर आपको बटर मिल्क नहीं चाहिए तो आप नॉर्मली जैसे ही मक्खन फिट जाता है आप इसको गर्म कर सकते हैं। पानी डाल करके मैंने इसको एक बार फिर से विस्क किया है, और ये देखो मक्खन अलग और बटर मिल्क अलग। तो जैसा कि मैं पहले ही हमेशा करती हूँ, बटर मिल्क निकाल लेंगे और एक बार फिर से पानी डालेंगे जितना मैंने पहले डाला है, जिससे इस मक्खन में ज़रा भी बटर मिल्क है वो सारा का सारा बाहर आ जाए। और ये मक्खन जितना साफ़ हो जाएगा उतना ही हमें घी बनाने में टाइम कम लगता है।
तो बस ये दूसरी बार भी मैंने पानी डाल करके निकाल लिया है बटर मिल्क। अब सारा बटर हम एक पॉट में निकाल लेंगे, जिसे हमें गरम करना है। उसी बर्तन में लेंगे जिसमें हम डायरेक्ट गरम करने वाले हैं। तो मक्खन आप देख ही रहे हैं, एकदम सफ़ेद साफ़ और पूरा बटर मिल्क बाहर, और मक्खन मुझे लगता है इसमें पूरा अच्छे से फेंट जाएगा। जिन लोगों से अच्छे से नहीं बनता है हाथों से फेंटना, तो ये काम बहुत ही आसान है। मक्खन की क्वांटिटी आप देख रहे हैं कितनी सारी हो गई है। और ये इसी बर्तन में ही मैंने साइड में रख दिया है पानी। अब उसी पॉट में मैं आटा भी तैयार करूँगी। तो जो ये डो हुक है उसका यूज़ करेंगे। मैंने 2 कप लिया है गेहूं का आटा, इसमें चुटकी भर डाला है नमक और डो हुक लगा दिया है। पॉट वही है, सेम वैसे ही उसको एडजस्ट कर लिया है। इतना बढ़िया आटा गूथा ना कि बस कुछ ना पूछो। बस पानी डालना है, लेकिन पानी मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है। कोई भी काम आप शुरुआत करते हैं, करते करते आपको प्रैक्टिस होती है, आदत होती है, आइडिया लगता है। इसलिए मैं फ़र्स्ट टाइम इसमें आटा गूँथ रही थी। 2 कप गेहूं के आटे में चुटकी भर नमक डाला है और मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ। मैंने उतना ही पानी निकाला था जितना मैं रोज़ अपने आटा गूँथने के लिए लेती हूँ जग में। और ये देखो, आटा देखते ही देखते पूरा जब समेट गया ना, तो समझ में आ गया कि आटा गूँथ गया। फिर मैंने पानी नहीं डाला और वो इतना अच्छा, कुछ सेकंड के लिए जब वो, जैसे हम लोग हाथों से मसलते हैं ना, वैसे ही आटा गूँथने के बाद वो पूरा अच्छे से उसने मिक्स कर लिया। इतना सॉफ्ट डो है। बस सिर्फ एक ही काम करना है, लास्ट में 1 चम्मच ऑयल डाल करके पूरे आटे में अच्छे से अप्लाई कर लो। आटा इतना सॉफ्ट हो जाने वाला है कि बहुत ही बढ़िया। ये देखो, चाहे फुलके बनाओ, चाहे पराठे बनाओ या पूरियाँ, आटा ढेर सारा भी है ना। तो ये 2 कप गेहूं का आटा था तो तुरंत मिनटों में बन गया। मैं तो यही सोच रही हूँ कि अब अगर ज़्यादा था आटा गूँथने में जो हालत ख़राब होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब काम आसान हो जाएगा और सॉफ्ट नरम रोटियां बनेंगी, क्योंकि आटा बहुत अच्छा मला है उन्होंने, मतलब मिक्सी ने। हम तो इतने अच्छे से नहीं मसल पाते। अब यहाँ पर आटा मैंने ढक करके साइड में रख दिया है। तो हो गया ना कितना आसान काम। अब चलो, जो मक्खन हमने बनाया है उसे गर्म कर लेते हैं, तो घी बना लेते हैं। तो बस जैसे ही वो जो बटर मैंने साइड में रखा था पॉट में, उसे इंडक्शन में रख के गर्म करने रखा। एक तरफ वो पकता रहेगा, रात के खाने की तैयारी करते हैं। पालक दाल बनाने वाली हूँ मैं। पालक मैंने धो करके मोटी डंठल हटा करके जो पत्तों वाला हिस्सा उसे बारीक काट लिया है। कढ़ाई में जैसे ही तेल गर्म हुआ है, बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा, हींग और हरी मिर्ची सब फ्राई होने के बाद टमाटर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। सबको डाल करके मिक्स कर लेंगे। टमाटर को अच्छा सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे और इसी के साथ ही डालेंगे बारीक कटी हुई पालक। तो ये करीब 3 कटोरी जितनी या 3 कप जितनी बारीक कटी हुई पालक है। पालक कितनी भी डालो अच्छा ही है दाल के साथ पालक मिक्स करके खाना मुझे अच्छा लगता है और इसी बहाने बच्चे भी खा लेते हैं। ढक दिया है जिससे कि पालक हमारी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर इंडक्शन में मैंने रखा था मक्खन गरम करने के लिए। तो जितनी देर वो मैंने पालक काटी और छौंकी, यहाँ पर घी तैयार हो गया। मतलब उतना ही टाइम है जितना मैंने पालक को काटा है और कढ़ाई में छौंक दिया है। तो घी तैयार हो गया, क्योंकि इसमें जो ब्राउन पार्ट थे वो बहुत कम है पार्टिकल्स, सारा का सारा बटर मिल्क में आ गया। जितना बटर मिल्क निकाल लेंगे ना, मक्खन जितना साफ़ होगा उतनी ही जल्दी घी बनेगा। ये बात हमेशा देखो। इसमें फिर जो खुरचा निकलती है वो बहुत कम निकलती है। घी रेडी हो गया। इसी बर्तन में मैं घी हमेशा मलाई रखती हूँ और इसी में ही हमेशा घी छानती हूँ। और घी मैंने केन में वापस डाल दिया है। उस सिर्फ मुझे दिखाना होता है, इसलिए मुझे उसमें डायरेक्ट डालना होता है। जो हमने बटर मिल्क निकाला था उसको मैंने उसी पॉट में डाल दिया है जिसमें अभी मैंने घी बनाया है। उसी के साथ ही मैंने यहाँ पर आधा लीटर करीब दूध भी डाला है। बटर मिल्क प्लस फ्रेश आधा लीटर दूध, दोनों ही डाल के एक साथ बॉईल करने रख दिया। जो बटर मिल्क है वो जैसे ही हम गर्म करते हैं वो फटता है, पनीर बनता है। लेकिन उसमें हम ताज़ा दूध भी डाल देते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो वहाँ पनीर बन रहा है। जो मैंने ढक के रखी थी पालक, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी थी। फिर उसमें डाली है तूर दाल और तूर दाल डाल करके मिक्स कर दिया। साथ में थोड़ा गर्म पानी डाला है क्योंकि काफ़ी गाढ़ी थी, और मिक्स करके एक उबाल आने दिया है। उबाल आने के बाद जैसे ही कढ़ाई में पूरी दाल अच्छे से खौल चुकी है, गैस बंद कर दिया है और हमेशा की तरह ही दाल को भी मैंने ट्रांसफ़र करके साइड में ढक करके रख दिया है।
तो बस यहाँ पर इस बोल में ट्रांसफ़र कर ली दाल। तो एक एक करके काम पूरे होते गए। आटा गुथा रखा है, दाल तैयार है, तो रोटी तुरंत बन जाएंगी। ये जो मैंने पनीर के लिए दूध गर्म करने रखा था, फ्रेश मिल्क प्लस बटर मिल्क, ये जैसे ही गर्म हुए और फट गए दोनों। और ऊपर देख लो आप, पनीर दिखाई दे रहा है, पूरा पानी नीचे ठहरा हुआ है, ऊपर पूरा पनीर है। मैं जब भी मलाई बनाती हूँ, मलाई से घी बनाती हूँ, अब मैं रेगुलर ये काम करती हूँ। पहले मैं हमेशा दही डाल के रखती थी मलाई को, तो मैं उस बटर मिल्क का यूज़ करती थी इडली या फिर किसी और रेसिपीज़ में जिसमें मुझे दही की ज़रूरत थी। अब चूँकि मैं पनीर बनाती हूँ तो उसकी ज़रूरत ही नहीं होती, इसीलिए इडली देखो अब कम बनती है। पहले हमेशा इडली बनती थी, लोग परेशान होते थे कितना इडली बनती है अभिलाषा ना। अब वो इसी पनीर को मैंने छान लिया है और जो पानी है वो दूसरे बर्तन में निकाल के रख दिया है। पनीर मेकर में ये पनीर सेट हो जाएगा। और नीचे मैंने एक प्लेट लगा रखी है क्योंकि मैं इसको फ्रिज में रखने वाली हूँ, तो एक दो बूंद भी पानी गिरे तो वो फ्रिज ख़राब ना हो। प्लेट लगा दी है। और यहाँ सबसे पहला काम, जो घी के बर्तन हैं, मलाई के बर्तन हैं, एक तो विंटर सीज़न रहता है, वैसे तुरंत जमते हैं, सब क्लीन कर लिया। फिर आराम से बनेंगी गरम गरम रोटियाँ और खाओ फिर खाना। फिर वो रसोई के बर्तन तो जल्दी हो जाते हैं। ये जो होता है ना घी वाला तामझाम, मक्खन वाला, इसमें थोड़ा रहता है रिस्क, फिर पूरे बर्तन घी वाले हो जाते हैं। हमेशा की तरह मैंने सब पूरा क्लीन कर लिया है। और फिर अब बन रहे हैं फुलके गर्मा गर्म। दाल इसलिए मैंने इस ग्लास बोल में ट्रांसफ़र की थी कि अगर ठंडी हो जाए तो इसको तुरंत माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं डायरेक्ट। और रोटियाँ, बस आज का हमारा डिनर बहुत सिंपल है, दाल पालक और फुल्का। क्योंकि सबसे बड़े काम जो होते हैं ना, मलाई फेंटना, घी बनाना, पनीर बनाना, और स्टैंड मिक्सर ग्राइंडर ने मेरा काम कर दिया आसान। आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।